नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। गाय के संबंध में भी कुछ बातें हमें समझ लेनी जरूरी हैं। जैसे यदि आपने अभी गाय को ज्ञावन नहीं कराया तो उस स्थिति में उसको ड्राई पीरियड कहते हैं। दूध आपने छोड़ दिया, अब ना वो दूध देती है। उस ड्राई पीरियड में यदि आप गाय को लोह प्रधान और जिंक प्रधान आहार देते हैं तो उसके बच्चे के लिए और स्वयं उस गाय की उत्पादकता के वृद्धि में मददकारी साबित होता है। तो जो ड्राई पीरियड में हम जो गाय को, पशुओं को गर्भाधान से पहले विशेष आहार देते हैं, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जैसे कि हम अपने मानव मानव समुदाय के लिए करते हैं। तो गाय जब आपकी ड्राई पीरियड में है और आप उसको ज्ञावन कराना चाह रहे हैं तो उससे पहले उसको कैल्शियम और जिंक आधिक्य वाला आहार अवश्य दें। इससे न केवल उसके बच्चे को अच्छी विकास गति मिलती है बल्कि उसकी गुणवत्ता बढ़ती है और ऐसी गाय अपनी पुरानी ब्यात की तुलना में ज्यादा दूध देती है। ये आधुनिक अध्ययनों से सिद्ध साबित हो चुका है। इसी तरह जब जब गाय के पेट में बच्चा पल रहा हो उस समय उसको भरपूर आहार, भरपूर पोषक तत्वों से प्रधान आहार तो देना ही चाहिए। उसमें हर तरह के जो खनिज तत्व हैं उनकी आवश्यकता रहती है, खास करके जो अति दुर्लभ खनिज हैं, क्योंकि ये अति दुर्लभ खनिज जो हैं विशेष क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इन अति दुर्लभ खनिजों में कोबाल्ट है, क्रोमियम है, जिंक है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, लोह है, इन जिंक है। इनसे भरपूर पोषक तत्व या आहार होना चाहिए। यदि आप इन पोषक तत्वों से भरपूर आहार उनको देंगे तो गाय की अपनी उत्पादकता तो अच्छी होगी होगी, जो उसकी बछिया है उससे उत्तम गुण लेके पैदा होगी। तो आप ऐसा अवश्य करिए। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसव की जो अवधि घटे, नजदीक आता जाए प्रसव के समय, तो ऐसे में गाय को कैल्शियम देना बंद कर, क्योंकि कैल्शियम अंतिम समय में उसकी प्रसव क्रिया को में कुछ रुकावट डालने की कोशिश करता है। इसलिए हम देखते हैं खीस, जब प्रथम दूध होता है खीस, उसमें कैल्शियम की जो मात्रा है सामान्य दूध की तुलना में 4 से 5 गुना, कभी कभी 10 गुना तक ज्यादा दिखी जाती है। क्योंकि ये जो कैल्शियम है, जो खीस के अंदर जो कैल्शियम है वो कहाँ से आता है? वो गाय के शरीर से या खून से नहीं आता। वो कैल्शियम आता है उसकी हड्डियों से। जो पहले भी क्रीजन की जो बच्चेदानी के आसपास की जो हड्डियां होती हैं, योनि के आसपास की जो हड्डियां होती हैं, जो पुट्ठों के नीचे की जो हड्डियां जोन्स होते हैं, वहां से ये रिस के खून में मिलता है। खून के माध्यम से खीस दूध में पहुंचता है और जब ये कैल्शियम हड्डियों से निकलता है तो हड्डियों के अंदर मृदुता आती है, थोड़ा शिथिलता आती है, उसके जॉइंट्स थोड़े रिलैक्स होते हैं। इससे प्रसव में सहजता होती है। इसलिए यदि आपने अंतिम अवधि में कैल्शियम दिया तो गाय को प्रसव में पीड़ा होने लगती है, कुछ परेशानी आती है, जो प्रसव की क्रिया लंबी खिंचती है। इसके अलावा जो जेर डालने में रुकावट आती है, क्योंकि बहुत सारी देखा गया है कि बच्चा तो सहजता से कुछ प्रयास में हो जाता है, लेकिन जेर डालने में कुछ गायें घंटे 2 घंटे, कभी कभी 24 से 36 घंटे ले जाती हैं। तो उसके पीछे भी मुख्य कारण यही रहता है कि हमने जब कैल्शियम देना था तो दिया नहीं, और जब नहीं देना था तब हमने दिया। इससे उसकी जो हड्डियों से कैल्शियम आने की प्रक्रिया थी हमने रोक दी। कैल्शियम हड्डियों से बाहर निकलने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि जब प्रसव की बेला आती है, प्रसव की अवधि आती है, तो जो यूरिन है, खून है, उसकी जो एसिडिक इफेक्ट है बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए आजकल तो बहुत सारे जो प्रसव कराने के बाद डॉक्टर्स हैं जो गाय भैंस की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, वो बताते हैं कि प्रसव से पहले गाय के मूत्र की जांच कर लेनी चाहिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। यदि वो एसिडिक है तो ठीक है, यदि एसिडिक नहीं है या कम एसिडिक है तो ऐसे में एसिडिक करने के लिए कुछ चीजें सजेस्ट करते हैं। क्षारी है तो निश्चित रूप से प्रसव में कई तरह की परेशानी आएगी, जेल डालने में उसे काफी कठिनाई होगी। तो ऐसे में इस बात को समझ लेना चाहिए कि प्रसव से 1 हफ्ता पहले कैल्शियम देना बंद कर देना चाहिए। एक चीज तो ये बात। दूसरी, जैसे ही प्रसव संपन्न हो जाए तत्काल गाय को 1 आध बोतल पूरी कैल्शियम जेल पिला देनी चाहिए। कैल्शियम जेल पिला देने से 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो जब उसके खून में मिल जाता है तो जेल डालने में सहजता आती है, और ऐसे में काफी मात्रा में सहजता से दूध उतर के थनों में भी आ जाता है।
तो जो खीस होती है, खीस में ना केवल कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा देखी जाती है। तो आजकल तो हम जहाँ तक सीमित रह गए हैं कि उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं। देखिए एंटीबॉडीज़ के अलावा भी जो खीस है, जो कोलेस्ट्रॉल में जो पहला दूध है, उसमें बहुत ऐसे सैकड़ों रसायन होते हैं जिनको लेकर अभी अध्ययन अध्ययन अनुसंधान के कार्य चल रहे हैं। उसमें ग्रोथ हार्मोन होता है। सामान्यतः दूध के अंदर ग्रोथ हार्मोन की जो दर है 1-1.5% 1-1.5 गुना ज़्यादा रहती है, लेकिन खीस में ग्रोथ हार्मोन 15 गुना ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे ही हम बच्चों को खीस पिलाते हैं, चाहे वो माँ का मानव में हो या पशुओं में हो, तो बच्चे की शारीरिक विकास की गति वो तीव्रता से होती है। और यदि गाय के संबंध में किया जाए तो गाय का बच्चा तो 1 हफ्ते में डबल हो जाता है। जन्म के समय उसका वजन 20 किलो है, तो 1 हफ्ते के अंदर पहुँचते-पहुँचते उसका वजन 35 से 40 किलो हो जाता है। यदि उसको सही मात्रा में खीस पिलाया गया है और सही मात्रा में उसे पोषक तत्व प्रदान आहार दिया गया है। इसी तरह खीस के अंदर प्रोटीन के दूसरे कण भी ज़्यादा होते हैं। वो प्रोटीन या एंटीबॉडीज़ को कई तरह के रोगों से जीवन भर के लिए सुरक्षित कर देती है। तो ऐसे में खीस का महत्व है, लेकिन खीस में जो उपयुक्तता है, खीस की उपयुक्तता वो उन पोषक तत्वों पर आधारित रहती है जो हम ज्ञापन होने से पहले, गर्भावस्था और गर्भावस्था के बाद में उस गाय को सेवन कराते हैं। तो इन कुछ बातों को गौपालकों को अपने दिमाग पर रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और उन्नत गुणों से संपन्न बछिया को जन्म दे सकें। धन्यवाद मित्रों।